एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे। और आज का वीडियो शुरू हुआ है छत से ऊपर आई थी तो ये देखिए 2 रोज़ बहुत ही प्यारे से खिले हुए हैं और ये काफ़ी टाइम तक चलते हैं। ऐसा नहीं कि 1-2 दिन में मुरझा जाते हैं, काफ़ी टाइम चलते हैं, कम से कम 10 दिन तो ये चलते ही हैं। और वाइट रोज़ भी खिले हुए हैं। सिर्फ यही 2 प्लांट हैं जो है हमें थोड़े से फ्लावर्स दे देते हैं आजकल, नहीं तो सर्दी में ना सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा है। गार्डन कोई प्लांट कुछ नहीं बचा है, इतनी सर्दी इस बार हुई है। अब मैं आ गई हूँ अपनी किचन में जहाँ पे हमारा काम शुरू होता है। और एक जो है लेडीज़ किचन के अलावा और जा भी खा सकती है। सबसे पहला काम होता है किचन से ही शुरू होता है और किचन पे ही एंड होता है रात का। तो वो जो है मैं काट रही हूँ यहाँ पे सब्जी। और अंश देखिए क्या कर रहा है, अंश आज चाय बना रहा है क्योंकि जो भैया है अंश के श्री बाबू वो जा चुके हैं स्कूल और अपने कॉलेज। मेरे मुंह से ना स्कूल ही निकलता है, यूनिवर्सिटी कॉलेज कुछ नहीं निकलता है। और श्रेय को लेकर भी आप लोगों के काफ़ी सारे जो है कमेंट आ रहे हैं, तो उसकी कुछ जो है डिटेल्स आपको चाहिए, क्या कर रहा है कैसे है, तो वो कल मैं आपको देने वाली हूँ। कल के ब्लॉग में कुछ आंसर हैं आपके, मतलब सवाल हैं, आंसर तो मैं दूंगी, तो वो हैं, तो वो कल आपको मिलेंगे। मैं सब्ज़ी छोक रही हूँ और सब्ज़ी मैं क्या बना रही हूँ यहाँ पे, आलू गोभी मटर की सब्ज़ी, जो कि पापा को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग बोलेंगे ना कि गोभी बहुत खाते हो, तो हाँ जी, गोभी कुछ ज़्यादा ही बनती है। अब सब्ज़ी जो रखी है वो बनानी भी पड़ती है, तो आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। और यहाँ पे मसालादानी में हल्दी ख़त्म थी, वो मुझे अंश ने दे दी है उधर से, तो वो मैंने डाल दी है। जैसे श्रेय करता है घर में हेल्प, तो अंश भी धीरे धीरे सीख रहा है। इसकी 10th क्लास है, तो बोर्ड एग्ज़ाम है, तो ये घर में ही रहता है, स्कूल नहीं जा रहा है। आजकल कोई भी बच्चा नहीं जा रहा है 10th का 12th का। इस टाइम जो है रिवीजन चल रहे हैं, घर पे ही तैयारी हो रही है। श्रेय का लंच मैंने पहले ही दे दिया है बना के। हालांकि श्रेय आजकल कुछ खा नहीं रहा है, उसकी तबीयत ख़राब चल रही है, बस बोलता है मम्मी वोमिटिंग का मन रहता है सारा दिन, कुछ खाने का मन नहीं करता। लंच भी ऐसे लेके आ जाता है, लेकिन दिया है उसको मैंने लंच बना के कि थोड़ा बहुत खा लेगा। अब देखती हूँ खा के आता है नहीं, सुबह भी कुछ नहीं खा के जाता है। तो बोल रही हूँ कि एक दिन का कॉलेज छोड़ दे, डॉक्टर के पास चला जा, तो वो कॉलेज अपना नहीं छोड़ता बिल्कुल भी। उसको लेकर आपके कमेंट भी आ रहे हैं, तो जल्दी ही मैं आंसर करूंगी, आप लोगों को बताऊंगी जो आप पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे सब्ज़ी छोंक दी है और साथ साथ अपनी साफ़ सफाई भी चल रही है। जो मसालादानी वगैरह है वो साथ साथ मैं जो है पोंछ के रख देती हूँ, क्योंकि तेल का तड़का लगता है तो थोड़े बहुत छींटे ना इधर उधर आ ही जाते हैं और हाथ तो लगते ही लगते हैं प्याज वगैरह के। और मेरा वैसे भी आपने देखा चॉपिंग साथ साथ चलती रहती है, ऐसे ही मैं करती हूँ। सुबह इतना टाइम नहीं होता है कि पहले सारी मैं तैयारी करके रखूँ फिर मैं तड़का लगाऊँ, तो ऐसे नहीं होता। जल्दी जल्दी वहीं पे मेरा जो है तड़का भुनता रहता है और वहीं पे मैं साथ साथ अपनी सब्जियाँ कट करती रहती हूँ। इधर चाय भी बन गई है, अंश ने चाय बना दी, और इससे ये है कि थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा और मुझे टाइम मिल जाएगा चाय पीने का, नहीं तो नहीं मिलता, क्योंकि पूजा लेट हुई है श्रेय को भेजने के बाद। और अभी मैंने सब्ज़ी छोंक दी है, तो जब तक मेरी सब्ज़ी में 1-2 सीटी आएगी, 2 सीटी में सब्ज़ी डन हो जाती है, तब तक मैं जल्दी जल्दी चाय पी लेती हूँ, इतना टाइम मिलता नहीं है। और फिर जो है इनका लंच तैयार करूँगी, क्योंकि आटा वगैरह सब तैयार रखा है, वो मुझे बनाना नहीं है, वो मैंने पहले ही बना लिया था श्रेय के टाइम पे ही। और बस जो है अपना फटाफट से चलते हैं अंदर चाय लेके। बर्तन अभी तक मेरे नहीं लगे, सुबह बहुत बिजी जाता है और सबसे ज़्यादा बिजी होती हूँ मैं चाय के टाइम पे। यहाँ पे क्या हो गया था, मेरा हाथ लग गया, थोड़ा सा दूध गिर गया है, तो वो साफ़ सफाई का काम बढ़ गया। जितना जल्दी करने की कोशिश हम करते हैं उतना ही कई बार ना लेट हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा दूध गिर गया, वो भी मुझे साथ साथ साफ़ करना पड़ा। बर्तन अभी तक नहीं लगे, ये मैं बाद में ही लगाऊंगी, क्योंकि मेरा ना पूजा में टाइम जाता है, करीब पौना घंटा लग जाता है। इसीलिए मुझे नहाना धोना सुबह जल्दी, ये सारे काम, फिर जो है कान्हा जी को स्नान पूजा, इतना टाइम लग ही जाता है, तो इसलिए मैं लेट हो जाती हूँ। और ज़्यादा जल्दी मैं इसलिए नहीं उठती क्योंकि दिन में फिर टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता कि मैं थोड़ा सा भी रेस्ट कर सकूं, तो सोचती हूँ कम से कम भरपूर रेस्ट मिल जाए, नहीं तो फिर और भी हालत ख़राब हो जाती है। जितना जल्दी उठो टाइम फिर भी उतना ही होना है। तो बस यहाँ पे चाय आ गई है
और लेके आज हम जो है दोनों बैठ गए हैं। आज इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आजकल बहुत कम टाइम मिलता है सुबह चाय पीने का, लेट लेट ही हो जाता है। इनकी भी पूजा हो गई है, ये भी नहा धो लिए हैं और फिर से आके बैठ गए हैं रज़ाई में, क्योंकि ठंड दोबारा से आ गई है। इतनी तेज़ हवा चलती है तो उसकी वजह से ना ठंड बढ़ गई है। तो बस यहाँ पे कुछ बातें भी चल रही हैं और चाय हमारी चल रही है। हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्या है भाई आज बताओ अंश? आज है 14 तारीख। 14 तारीख क्या होता है 14 तारीख को बताओ? यहाँ बताओ, कैमरे में सबको पता होगा। बोला भी नहीं जाता, वो वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन लो देख लो। पुलवामा भी हुआ था आज। हाँ, हाँ, सब आज ही हुए थे, हमले भी आज ही हुए थे और जो है हमला भी हुआ था आज। लेकिन लोग बाग जो है मानते नहीं वर्ल्ड वाइड जो है वैलेंटाइन डे ही मनाते हैं, ना कि वो। आपने क्या मनाया? हमें तो ये बता दो, आपने क्या मनाया, हमें क्या दिया? हमने मनाई है 14 फरवरी, जैसे 13 मनाई थी। लोग तो पिछला एक हफ्ता मना रहे। एक इतना बढ़िया सुंदर सा गुलाब ऊपर है, वही तोड़ कर दे देते जिंदगी में। कभी आज तक नहीं दिया, आज तक भी दिया तो नहीं कभी भी। मैंने बोला भगवान जी को चढ़ा दो जब तक गैर थे, आज सुबह लगे रहने दो। आज सुबह लेकर आता हूँ, नहीं शाम को लेकर आता है। आज नहीं मिलने के मार तो फ्री का ही है, ऊपर है, एक पैसा भी लगने का, इतना सुंदर है। वो वाले नहीं होते, वो तो पन्नी में रैप हुआ। अरे हम तो सिंपल ही ले लेंगे, है ना? तोड़ के अरे ऐसे ही दे दो, हम भी देख लेंगे कैसा होता है। फूल देना हमें नहीं चाहिए, हमारे तो कट कीजिए ऐसे ही। बाकी आज सबका चल रहा है गिफ्ट वगैरह जो है, फूल वगैरह कुछ भी, तो हम तो अपने पेड़ पे ही खुश हो रहे हैं देख के अपने गुलाब को, है ना? और क्यों खराब करा, तोड़ के भी रखना ही तो है फिर। बिना चश्मे के कैसा आ रहा फेस। तो जी बस जो है, कैसा रहा आपका वैलेंटाइन डे? आपने तो मनाया होगा, सब नहीं मनाते, बहुत से हम जैसे भी हैं, हमारे भाई, हमारी बहनें, हमारी सिस्टर हमारे जैसी हैं। चलिए, जब तो फटाफट देर हो रही है, इनको मैं जो है खाना वाना दे दूँ। ब्रेकफास्ट ही होती है मेरी सुबह की भागा दौड़ी वाली ज़िंदगी। इतनी जल्दी जल्दी मैंने चाय पी ली और अब चलती हूँ किचन में, सब्जी तैयार है। चलिए, तो फटाफट से तवा गरम किया है और आटा रेडी रखा हुआ था पहले ही, जैसे मैंने बोला था अशरे के टाइम पे ही मैंने आटा बना लिया था। मेथी मैंने इसमें मिक्स की हुई है कट करके, और बस फटाफट से जो है इनके लिए मैं पराठे बना देती हूँ, क्योंकि मेथी की रोटी इतनी टेस्टी नहीं लगती, पराठे थोड़े टेस्टी लगते हैं। और गोभी की सब्ज़ी के साथ ना आलू गोभी की, और वो भी आज सब्ज़ी मैंने कुकर में बनाई है, थोड़ी सी मसी वाली बनाई है। दोनों का टेस्ट अलग होता है। और तवा थोड़ा सा गर्म था तो पहला पराठा थोड़ा सा जल्दी हो गया है, लेकिन अब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा तो नेक्स्ट पराठा हमारा अच्छा बनेगा। इनको एक पराठा लेंगे, ये सिर्फ ब्रेकफास्ट में एक पराठा, रोटी जो भी हो एक लेते हैं, दूसरा नहीं लेते। और बस हल्का सा बोलते हैं कि बस नमक का थोड़ा सा टेस्ट हो जाएगा, मुँह हो जाएगा नमक का, उतना ही ये ब्रेकफास्ट करते हैं। और जो है 3 पराठे जाएंगे इनके लंच में, पराठे हो रोटी हो, 3 से ज़्यादा ये लंच में भी नहीं लेके जाते हैं, क्योंकि डाइट बहुत कम इन्होंने अपनी की हुई है डायबिटीज़ की वजह से। तो उतना ही मैं इनका जो है लंच पैक करूँगी। लंच में दही जाएगी, सब्जी और 3 पराठे, बस इतना सा इनका लंच होता है। चावल वगैरह नहीं हम बनाते हैं, सुबह अगर बनाते भी हैं तो किसी दिन मैं जो है कड़ी के साथ या छोले के साथ दे देती हूँ, या फिर थोड़े से बना लेती हूँ। जो है कड़ी सुबह नहीं बनती, रात की कड़ी बची हुई है तो थोड़े से चावल बना दिए, तो उस दिन तो चले जाते हैं। नहीं तो सब्जी रोटी सिंपल, सब्जी 2 ले जाते हैं या फिर दही नहीं लेके जाते, तो इस तरीके का इनका सिंपल सा लंच होता है। और बस फटाफट से जो है यहाँ पे मैं पराठे बना रही हूँ और इनको दे दिया है ब्रेकफास्ट, ये अपना कर लेंगे और जल्दी से तैयार होके ऑफिस के लिए निकल जाएंगे। तो ये हमारा सुबह का रूटीन रहता है। और इसके बाद जो है ब्रेकफास्ट के लिए अंच रेडी है, फिर इसको
ब्रेकफास्ट करना है। पापा अभी पूजा के लिए नहीं आए, पूजा करेंगे तो पापा का लेट होता है आजकल थोड़ा सा। अभी मैं बीच में जो है रुक जाऊंगी थोड़ी देर के लिए। ये देखिए हमारी सब्ज़ी थोड़ी मसी वाली बनी है, लेकिन ये सब्ज़ी अलग ही टेस्ट आता है। सबका ना अपना अलग आता है, मसी वाली का अलग आता है और जो खड़ी खड़ी हम कढ़ाई में ना खिली खिली बनाते हैं उसका अलग आता है। तो अंश जा रहा है अपने पापा को लंच बैग देने के लिए। ये पहले ही जा चुके हैं बाहर। और धूप देखिए कितनी अच्छी हो रही है। श्रेय को छोड़ के आए थे तो बाइक भी इन्होंने बाहर ही खड़ी कर दी है और ये लेके जा रहे हैं गाड़ी। अब देखिए आप लोग बोल रहे हैं रैबिट्स को नहीं दिखाते हो, कैसे हैं तो देख लीजिए। ये है मम्मी सबसे बड़ी जिसके बच्चे हो चुके हैं और कैसी हो गई है ये, अभी छोटी हो रही है दिखने में। और ये है छोटा बेबी और एक और इधर उधर होगी या होगा। एक तो जो है वही है फीमेल ही, और ये शायद छोटे वाला मेल है। ये छोटा है और एक और उधर उधर हो रही होगी, और दो जो हैं ऊपर हैं जो मेल है। इनको अब अलग अलग रखना शुरू कर दिया। ये देखिए ये इसकी बड़ी बेटी है और वो बेटा है, और एक बड़ा बेटा है वो ऊपर है छत पे अपने पापा के साथ। ये इनकी फैमिली है। और बेटी देखिए, बेटी बहुत ही सुंदर हो रही है ये। और ये देखिए सुबह को सबको टहलने के लिए छोड़ देते हैं ऊपर नीचे, जैसे भी इनको पहले तो सारे ऊपर छोड़ देते थे सर्दियों में, लेकिन अब धूप तेज़ होने लगी है तो इनका क्या है, इनको बाहर छोड़ दिया। ये सीढ़ियों से दोनों अपने आप ऊपर पहुंच जाते हैं। अगर इनको पूरा दिन भी खोल के रख देना तो ये ऊपर पाएंगे, नीचे नहीं रुकेंगे। और ये है ब्लैक पापा और वो है बड़ा बेटा जो सबसे पहले आया था हमारे घर में। मतलब एक बार ये, एक बार फिर जो है वो बेटी, और तीसरे नंबर पे वो छोटा बेटा। तो मतलब ये 3 इनके बच्चे हो गए हैं और छोड़ना मुमकिन नहीं है। मैं चाह भी रही हूँ कि एक दो थोड़ा कम हो जाए, कहीं चले जाए, लेकिन एक का भी ना मन नहीं करता है कि कौन से को छोड़ूं। बिल्कुल मेरा मन पता नहीं क्यों भगवान ने ऐसा बनाया। मैं इनको देखती हूँ ना तो ये बोलती हूँ नहीं ये इनका घर है, ये कहाँ जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे। जगह है छोड़ने के लिए, बहुत सारे रैबिट्स हैं वहाँ पे, पर मेरा मन भी नहीं होता है वहाँ पे छोड़ने का। देखती हूँ, आप लोग बताइएगा क्या ये अच्छी बात है। पर क्या करूँ, इनकी फैमिली बढ़ती जा रही है, इनको कितना भी अलग रख लो पता नहीं फिर भी कैसे बच्चे हो जाते हैं। तो बस थोड़ी सी प्रॉब्लम यही है। अभी सर्दियां हैं तो सर्दी में ना काफ़ी सारा खाना पीना, वेजिटेबल ढेर सारी आती है इनकी, और ये 2 दिन में सब चट कर लेते हैं क्योंकि बड़े हो गए हैं सब। और गर्मी का मुझे ये है, गर्मी में एक तो इतनी महंगी भी हो जाती हैं सब्जियां, मिलती भी नहीं हैं। धनिया बिल्कुल नहीं मिलता, मूली के पत्ते ये खाते हैं इतना खुश हो के, वो नहीं मिलते। पत्ता गोभी खाते हैं, गाजर खाते हैं, तो सब इतना महंगा हो जाता है। तो बस वही थोड़ी सी प्रॉब्लम है, लेकिन अब इन्हें सब कुछ भरपूर मिल रहा है। और सबसे ख़ास जो ये सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं वो इनका एक दाना आता है जो कि 300 रुपये केजी आता है, और उसको ये बहुत पसंद करते हैं। पता नहीं कितने केजी मैं मंगवा चुकी हूँ, और कभी इसके पापा मंगवा देते हैं, कभी मैं मंगवा देती हूँ। इतना खुश होते हैं उसको देख के ये कि 2 पैरों पे खड़े हो जाते हैं आवाज़ सुनते ही कि अब पैकेट है ये। इनको पता है कि ये हमारा पैकेट है, देखते ही उसमें मुंह घुसा लेंगे, पूरा घुसने को हो जाएंगे उसमें। मैं वो इतना रिकॉर्ड नहीं करती, आपको दिखाऊं तो आप भी अफसोस मानेंगे कि कैसे है ये। तो इतना प्यारे लगते हैं, कुछ समझ नहीं आता। 2 जाल इनके अलग अलग हैं, उनमें कपड़े बिछाते हैं, सर्दियों का मौसम है, ऊपर से कवर भी करते हैं, तो वो सारे ना धुलने पड़ते हैं। 1 घंटा लगता है आराम से, इतना काम होता है। और फिर इनकी जो जाल के नीचे की ट्रे वगैरह वो हम खुद साफ़ करते हैं। इतना सारा काम करते हैं तो इनसे प्यार क्यों ना हो, इतना काम इनके लिए हम करते हैं। किचन का काम कंप्लीट। अब थोड़ा सा मुझे धुलने हैं रैबिट के कपड़े, रैबिट्स के, और उसके बाद लगाना है मुझे पोछा। बाकी सारा काम मेरा कंप्लीट हो चुका है। डस्टिंग मैंने आज नहीं की कहीं पे भी, कल मैंने बहुत अच्छे से सारे में डस्टिंग करी थी, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चलती है इस वजह से ठंड भी बढ़ गई है। ये स्वेटर भी मुझे आज धुलना है, एक ही स्वेटर रखा है सिर्फ, बाकी उठाने का मन नहीं करता अब दोबारा पहनने का। और सर्दी 2 दिन से बढ़ गई है, अच्छी खासी सर्दी हो रही है आज। तो इनको मैं शॉप पे जाऊंगी तब मशीन में डाल के जाऊंगी, यही अब रहने वाला है, नहीं उठाऊंगी और कोई। अगर बारिश नहीं होती है, बारिश होती है तो उठा लूँगी। एक पतला सा मैंने शॉप के लिए रखा है ब्लैक, और ये मेरा घर का। तो अब थोड़ा सा जो है बाकी ड्राइंग रूम वगैरह सब मैंने ठीक कर दिया है, और रैबिट्स ऊपर हैं, आज उनको ऊपर करके गया है शिफ्ट। साफ़ सफाई उनकी हो गई है, बस कपड़े धुलने बचे हैं।
आप लोग बोल रहे थे ना कि रैबिट्स को नहीं दिखाते, तो मैंने, आप लोग बोलोगे कि रोज़ रोज़ इनको लेके बैठ जाती है, तो इसलिए। तो बस अब पोछा है और मशीन में मैंने डाले हैं वाइट कपड़े, तो नील लगा देती हूँ, फिर वो हो जाएंगे। उसके बाद फिर मैं एक गान और डाल के चलूँगी मशीन में, जिसमें वूलन मेरे रहेंगे, और मतलब वूलन के साथ मेरे तो सारे ही चल जाते हैं क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर पहने हुए होते हैं, तो मतलब अपने कपड़े डाल के चलूँगी। तो ये मेरा काम बचा हुआ है और टाइम हो गए हैं 11, लेट जाऊँगी, 12 आराम से बच जाएंगे। और अभी अंश चला गया है शॉप पे खोलने के लिए, थोड़ी साफ सफाई कर देगा, फिर उसको जाना है स्कूल अपना एडमिट कार्ड लेने के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं बोर्ड के, और उसके पापा भी साथ में जाएंगे, फीस जमा करनी है, तो दोनों काम वो साथ साथ निपटाएंगे, फिर मैं शॉप पे जाऊंगी। तो चलिए जल्दी जल्दी अब मैं निपटा लेती हूँ, रिकॉर्ड कुछ भी नहीं करूँगी, फटाफट से सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। आ गया है अंश शॉप से और बस रेडी हो गया है, स्कूल यूनिफॉर्म ही पहन के जाना है, जैसे मतलब एग्ज़ाम में जाएगा वैसे ही एकदम रेडी होके जाना है। और इसका जो है ब्लेज़र आया था ड्राई क्लीन से, तो ये ऐसे ही रखा हुआ था क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है स्कूल में नहीं जा रहा है, तो ड्राई क्लीन करा दिया था, दोनों भाइयों ने ही कराए थे अपने, तो बस ये रेडी हो गया है और बस मेरा काम भी लगभग ख़त्म हो ही गया है। अब मैं भी रेडी होंगी, इसके पीछे मैं अपने आप पैदल शॉप पे चली जाऊंगी क्योंकि शॉप बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। इसके बाद का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। ये टाइम है जब मैं दोबारा से घर आई हूँ, करीब 2:30 बजे आती हूँ मैं, 2:30 से 3, 2 से 3 के बीच में कभी भी आ जाती हूँ। तो यहाँ पे धूप है, वाइट कपड़े मैंने सुखाए हुए हैं, ये मैं पहले ही सुखा के चली गई थी, और अभी जो है एक और घान जैसे कि मैंने बोला था वो अब मैं सुखाने वाली हूँ, लेकिन यहाँ पे रखी हुई थी थोड़ी सी मेथी, और ये कल की है, तो कल से टाइम नहीं लगा था। सुबह थोड़ी सी तो मैंने पराठों में डाल दी थी, मतलब आटे में, और थोड़ी सी और बची हुई है, तो इसके मैं पत्ते तोड़ रही हूँ, उसके मैंने साथ साथ तोड़ लिए थे सुबह ही जल्दी जल्दी करके, और बस इसको मैं तोड़ के रख देती हूँ, फिर कपड़े सुखाती हूँ, फिर हमारा हो जाएगा चाय पानी का टाइम। तो ऐसे जो है दिन कब चला जाता है, सुबह से शाम कब हो जाती है। अब तो दिन भी थोड़ा सा बढ़ गया है, लेकिन फिर भी ना टाइम नहीं मिलता, भागा दौड़ी वाला ही पूरा दिन रहता है। लेकिन कोई बात नहीं है, दिमाग में ना फिर कुछ इधर उधर की बातें नहीं आती, काम 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 वो ज़्यादा अच्छा है, अपना काम करते रहें और काम होता भी रहता है, हो जाता है सारा कंप्लीट। दिन में मुझे लेटने की, सोने की आदत पहले से ही नहीं थी। कुछ लोग हैं कि दिन में डेली सोते हैं, लेकिन मैं कभी भी नहीं सोती हूँ, मुझे नींद नहीं आती थी। हाँ, हो सकता है अब टाइम नहीं मिलता, अब नींद आ जाए लेकिन अब टाइम नहीं मिलता। बस अब चाय वगैरह बनाऊँगी, कपड़े सुखाऊँगी, फिर से मेरा शॉप पे जाने का टाइम हो जाएगा। तो आ गई हूँ मैं किचन में, चाय का टाइम अपना हो चुका है। अब क्या हो रहा है कि आजकल लंच अभी तक हमारा नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत स्नैक्स टाइप, कभी ब्रेड ले लिया जैम से, पीनट बटर से, इस तरीके से हम लेते हैं, या फिर फ्रूट ले लिया, चाय दूध, तो इस तरीके से ही चलता है। अंश ने दूध ले लिया है और अब मैं चाय बना रही हूँ अपने और पापा के लिए। इस वीडियो का एंड यहीं पे कर रही हूँ क्योंकि रात तक लेके जाऊँगी, फिर अब मुझे रात में ही आना है, इसलिए दिन में व्लॉग ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाती शॉप पे जाने की वजह से। तो जब तक मेरी चाय बनती है बर्तन वगैरह लगा देती हूँ, ये भी काम हल्का हो जाएगा, फिर आने के बाद उतना काम नहीं होता है। हालाँकि जो काम बचा हुआ रहता है ना, तो वो श्रेय आके कर देता है, लेकिन उसकी भी तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है। तो वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। कोई रेसिपी वगैरह तो थी नहीं, लेकिन डेली ब्लॉग है, अपना लाइफ स्टाइल है, आपके साथ शेयर किया। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।